Good morning, students. Today we will start some important points of notice writing. Okay. While writing a notice about a meeting, we must observe the following points. जब हमें अगर हमें लिखना है, क्या लिखना है? मीटिंग के बारे में नोटिस लिखना है. We must observe the following point. तो हमें ये पॉइंट्स याद रखने हैं. पहला, डेट शुड बी गिवन देयर. आपको ये पता होना चाहिए कि मीटिंग कौन सी डेट पर है. इट इज़ वेरी नेसेसरी टू राइट. ठीक है. दीज पॉइंट्स शुड बी नोटेड बाय यू. वाइल राइटिंग ए नोटिस अबाउट ए मीटिंग वी मस्ट ऑब्जर्व द फॉलोइंग पॉइंट्स. जब कभी हम मीटिंग के बारे में नोटिस लिख रहे हों, देन सबसे पहली चीज हमें क्या ध्यान रखनी होगी? डेट शुड बी मेंशन. मतलब डेट ऐसी एक्यूरेट मेंशन करनी चाहिए आपको, जिससे कि आपको पता रहे कि इस टाइम पर ये मीटिंग है. ओके. सेकंड थिंग, टाइमिंग्स आपके वहाँ पर टाइमिंग्स भी नोटेड होने चाहिए. ये बताना है आपको कि टाइमिंग्स क्या है. वेन्यू यानी प्लेस, कहाँ पर ये मीटिंग होगी. इट शुड बी रिटन देयर. आपको ये पॉइंट्स नोट करने हैं बच्चों. अभी के अभी नोट कर लीजिए, क्योंकि फिर मैं फॉर्मेट की और प्रैक्टिस ही कराऊंगी केवल, क्योंकि ये तो सब केवल फॉर्मेलिटीज हैं. सो नाउ टाइम आफ्टर वेन्यू यानी प्लेस, एंड हु आर टू अटेंड, कौन कौन से लोग मीटिंग में अटेंड करने वाले हैं. व्हाट इज द एजेंडा ऑफ द मीटिंग. मीटिंग पर किस पॉइंट पर मेन फोकस किया जाएगा, क्या एजेंडा है इस मीटिंग का, और इसमें चीफ गेस्ट या चेयरपर्सन कौन है, उनका नाम भी लिखा जाना चाहिए. कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, एड्रेस लिखना है और पर्सन लिखना है. ओके. देन वाइल राइटिंग, अब नेक्स्ट ये पॉइंट्स आपके होंगे मीटिंग के बारे में. राइट डाउन डेट, टाइम, वेन्यू, हु आर टू अटेंड, एजेंडा, चीफ गेस्ट, chairperson if any, and contact address, person. Okay, etc. These are the things which are essential to write a notice about a meeting. आप इसको नोट डाउन करिए जल्दी. Have you written all of you? Yes, ma'am. बच्चों, इस बात का ध्यान रखना कि ये पॉइंट्स जो हैं नेसेसरी हैं आपके लिए. जैसा कि आप मीटिंग के बारे में भी आपकी हो सकती, किसी के बारे में भी हो सकती है. अलग अलग पॉइंट्स आरबीएससी अलग अलग पॉइंट्स देता है, और वो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ. यू शुड राइट इन योर कॉपी. आप कॉपी में लिखिए और उसके बाद उनको आपके दिमाग में रखना होगा. नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट है व्हाइल राइटिंग ए नोटिस. आपने ये वाले लिख लिए सारे? Yes, ma'am. ओके. देन व्हाइल राइटिंग, एक ही बच्चा जैसे पढ़ रहा हो क्लास में, ऐसे आवाज आती है. नेक्स्ट, व्हाइल राइटिंग ए नोटिस अबाउट एन इवेंट वी मस्ट ऑब्जर्व द फॉलोइंग पॉइंट्स. इवेंट के बारे में हमें ये पॉइंट्स याद रखने हैं. नेम ऑफ द इवेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ द इवेंट, वेन्यू, डेट, टाइम, एलिजिबिलिटी. देखिए, इसमें सिर्फ यही अंतर आया आपकी, उसमें चीफ गेस्ट और एजेंडा है, यहाँ पर इवेंट है, इसलिए ऐसा कोई एजेंडा नहीं है इसमें. बाकी के ऑब्जेक्टिव हैं इसमें, क्यों ये सेलिब्रेशन किया जा रहा है, ऑब्जेक्टिव भी आएगा. जैसे मान लीजिए आप टीचर्स डे इवेंट है आपका, तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्या लिखेंगे आप? यहाँ पर इतने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, दे आर नॉट कैपेबल टू स्पीक सिंगल अ लाइन.
आप ऑब्जेक्टिव क्या, अगर टीचर्स डे पर इवेंट है आपका, आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं, आपको पता है मुझे टीचर्स डे का आपको सेलिब्रेशन का कोई शौक नहीं है, लेकिन यहाँ टॉपिक है, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू। क्या, या फिर मान लीजिए चलिए एनुअल फंक्शन, मान लीजिए टॉपिक है एनुअल फंक्शन, तो व्हाट विल बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनुअल फंक्शन, बताइए। एनुअल फंक्शन का क्या ऑब्जेक्टिव होता है? एनुअल फंक्शन का क्या ऑब्जेक्टिव होता है? क्यों करते हैं एनुअल फंक्शन? इतने बच्चों में से किसी को ये नहीं मालूम है एनुअल फंक्शन क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? मैं भी खड़ी रहूं, आप भी खड़े रहिए, ऐसे चुपचाप बैठे रहिए, मैं भी नहीं बता रही हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लिखने हैं, वैल्यू लिखना है, डेट लिखना है, टाइम, एलिजिबिलिटी, कॉन्टैक्ट एड्रेस और पर्सन लिख लीजिए। हैव यू नोटेड कुछ? हेलो, ऑल ऑफ यू नोटेड Yes, और ma'am. नॉट? यस, ओके, कोई बात नहीं। जब किसी के पास टाइम नहीं है और कोई बता नहीं रहा है तो आई विल टेल यू ओनली दीज थिंग्स। नेक्स्ट, while writing a notice about tours, fairs, exhibitions, camps, we must observe the following points: name and nature, date, time, duration, venue, charges, entry fee, special instructions, contact person, address. Have you written this? Have you written this or not? Tell me. नो मैम। बहुत परेशान हो, कुछ हो गया है कि पिंकी? मैम बस 2 मिनट्स, लास्ट पॉइंट रह गया। I'm done. ओके, नेक्स्ट। अब आप लोग ये नोटिस में कुछ एग्जांपल्स बता रही हूँ मैं, इसको देखिए। जैसे एज द गेम सेक्रेटरी ऑफ द स्टूडेंट्स काउंसिल यू आर टू सेलेक्ट अ स्कूल क्रिकेट टीम टू टेक पार्ट इन द डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट। क्वेश्चन लिखिए, और आपने सबने जितने मेन पॉइंट्स मैंने इवेंट के वो सबके बताए थे आपने लिखे या नहीं लिखे? पहले तो मुझे ये बात बताई जाए। हैव यू रिटन ऑल ऑफ यू? यस मैम। Yes, ma'am. नहीं, बाकी के क्या कर रहे हैं यार? कनिका, व्हाट आर यू डूइंग? लिख लिया ना मैम? तो बोल क्यों नहीं रही हो? एहसान थोड़ी कर लिया, लिख लिया तो व्हाट्स इट? क्लास में बैठना हो तो ठीक है, नहीं बैठना हो तो ठीक है। एज द गेम सेक्रेटरी ऑफ द स्टूडेंट्स काउंसिल यू आर टू सेलेक्ट अ स्कूल क्रिकेट टीम टू टेक पार्ट इन द डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट। ये क्वेश्चन है। गेम सेक्रेटरी जो है मतलब कि स्टूडेंट्स का गेम सेक्रेटरी काउंसिल है, और उसमें आप क्रिकेट टीम में सेलेक्ट हुए हो टू टेक पार्ट इन द डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट में आपको पार्टिसिपेट करना है। ड्राफ्ट अ नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, यानी कि वो 50 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं लेते हैं, और आप 60-70 तक लिख सकते हो, ये पता है मुझे। इससे ऊपर नहीं लिखना है, और उतने भी तुम्हें आ जाएंगे सही से तब मानते हैं। फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड इन्वाइटिंग स्टूडेंट्स फॉर सिलेक्शन एज प्लेयर्स एंड इन्फॉर्मिंग देम अबाउट द मैच। ठीक है, तो आपको कैसे लिखना है देखिए। पहली चीज, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इन्होंने लिखा है शॉर्ट फॉर्म में, इनका कौन सा नंबर कट जाएगा मैं आपको बता दे रही हूँ। जो भी मुझे समझते हो, नहीं लिखना है, आपकी मर्जी है, वो करिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पूरा लिखा जाएगा, कोई भी GOBT नहीं लिखेगा। उसके बाद जैसे कि इन्होंने क्या किया है, इनका कोई मार्क्स नहीं कट रहा है, इनको क्या पड़ी हुई है कुछ भी मतलब नहीं है इन्हें।
सो दैट्स वाई आई वॉन्ट टू टेल यू कि श्री माधोपुर अगर हम लिखेंगे, जैसे नहीं आ रहा है एक लाइन में, तो हमें क्या करना है, पहले तो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल आराम से लिख लो पूरा, और जहां तक कोशिश करो कि पास पास लिखा हुआ हो सही से लिख जाए। तो जैसे कि गवर्नमेंट के बाद में ये सीनियर पूरा सही है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल श्री माधोपुर यहीं पर ले आओ। ये जरूरी नहीं है श्री माधोपुर वहां पर हो, जो भी होगा वो आप लिख लीजिएगा। ओके, अब यहाँ पर ये इन्होंने यहाँ डाल दिया, इसको मैं हटा दे रही हूँ। यहाँ पर हम लिखते हैं नोटिस। समझ गए? दैट वन इज द नोटिस। यहाँ पर आप नोटिस लिखेंगे, कोई जरूरी नहीं है ब्लॉक में बंद करना, आई एम टेलिंग यू ओनली, जैसे चाहे जैसे लिख सकते हैं। नोटिस के बाद ये डेट है, आपकी डेट लिखेंगे आप यहाँ पर सितंबर 4, 2021 और 22 होगी इस समय। अच्छा, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट इन्होंने शॉर्ट लेटर्स में दिया है, नहीं कैपिटल लेटर्स में। समझ आ रही है आप लोगों को बात या नहीं समझ में आ रही है? हेलो, हाँ, यस मैम। तो ये जो है वो कैपिटल लेटर्स में होएगा। ये क्या करते हैं, इनसे कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि ये अपने हिसाब से कर रहे हैं, इनके करने से कुछ होता भी नहीं है, हमारे एग्जाम हमें देना है। तो दैट्स वाई याद रखिएगा कि एग्जाम आपको देना है, किसी और को नहीं, मार्क्स आपके आएंगे, इसलिए याद रखना कि ये इस तरह से नहीं होगा। यहाँ पर कैपिटल लेटर में बाकायदा पूरा लिखा जाएगा, ठीक है। अब आपने एक चीज और नोट की होगी कि इसमें कहीं कोई सेंटेंस नहीं है, पूरा पूरा सेंटेंस मत लिख देना, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट। ओके, नेक्स्ट। अब इसके बाद गॉड बार बार में, our school is sending its cricket team to take part in the district level tournament held in Sikar from September 21 to 26। अब देखिए, इसमें पहली चीज हमको ज़्यादा बेटर लगता है, हम आपको कहना चाहेंगे कि इसमें क्या यूज़ करेंगे। आर स्कूल यहाँ से इज सेंडिंग इट्स क्रिकेट टीम टू टेक पार्ट। तो आप ये एक तो इस डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, और कोई और तरीका भी है कि बहुत सारे तरीके हैं, आप इसको लिख सकते हैं। तो आर स्कूल इज गोइंग टू अरेंज अ क्रिकेट going to arrange a cricket tournament, yeah, our school is going to arrange a cricket trip for the student to participate in the district level tournament. You may write this also, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि हम इनके जैसा लिखें। नेक्स्ट, एंड टूर्नामेंट वी हेल्ड इन सीकर, तो इट इज ऑर्गेनाइज्ड और इट इज हेल्ड इन सीकर। ओके, इन सीकर डिस्ट्रिक्ट, यू मे राइट। एंड ड्यूरेशन ऑफ द क्रिकेट टूर्नामेंट is September 21 to September 26. Here is written only from September 21 to September 26.
इट्स डिपेंड अपॉन यू व्हाट विल यू राइट. ओके, द प्लेयर्स डिजायर्स, लेकिन ऐसा रॉन्ग मत लिख देना कि वो आपके मार्क्स जो आते हो वो भी नहीं आए. द प्लेयर्स डिजायर्स टू बी school team may send their names to undersigned by September 7. You may write the players who wanted to take participate, and you may write the players who wanted who are interested to be in a school team may send their names to the captain. You may write here, or you may write undersigned by September 7. अब जैसे कि आपको पता है 4 मतलब 4 को ये दिया गया है और 21 को है, तो दैट्स वाई उससे रिलेटेड आप 10 भी लिख सकते हैं, 8 भी लिख सकते हैं. वी विल हेल्ड स्कूल लेवल मैचेस टू सेलेक्ट द टीम. तो इसमें आएगा only those, ये भी लिख सकते हैं, only those who are selected will participate or will selected one. You may write this type of also, selected one will be take participate in the tournament only. या फिर we will held school level matches to select the team on September 15 and 16. या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देयर विल बी अ स्कूल लेवल टूर्नामेंट टू सेलेक्ट द स्टूडेंट्स ऑन डेटेड ऑन 15 and 16 September, और यू मे राइट 14 और 12 September. ठीक है, द सेलेक्टेड वंस विल रिप्रेजेंट आवर स्कूल. ये वाली लाइन आप अपने मन से भी लिख सकते हैं. दोज हु विल बी सेलेक्ट और those who will be selected in this tournament or selected candidate, ऐसे भी लिख सकते हैं, only selected candidate will represent our school. ठीक है, अब उसके बाद आगे नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, कैपिटल लेटर में आएगा, और गेम सेक्रेटरी यहाँ पर लिखा हुआ है. ओके, इज इट क्लियर? Have you noted this? Yes, ma'am. आपने अपने Yes, लेवल ma'am. पे लिख लीजिए. देखिए ये जरूरी नहीं है, इनका लिखा हुआ आप लिखें, बिल्कुल भी किसी को एकदम कॉपी नहीं करना है. यू विल राइट योर सेल्फ, अपना मटेरियल लिखिए एकदम अलग इनसे. आई वॉन्ट इट कि आप लोग एक जैसा मत लिखें कोई भी. ओके, ओनली दिस इज द फॉर्मेट गिवन टू यू, और थोड़ा सा तरीका बताया गया है आपको कि ऐसे लिखना है. इसके अलावा आपको और कुछ नहीं करना इसमें से. हैव यू नोटेड? Yes, ma'am. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2. वी विल प्रिपेयर फॉर इट बिकॉज ऑफ इन स्कूल आई विल टेक योर टेस्ट, एंड जस्ट एज आई वॉन्ट टू see it that you have learned or not anything. Suppose you are Arvind studying in government senior secondary school, Junagadh, Gujarat. As you are the secretary of the student union, write a notice is not more than 50 to 60 words telling about the children's day to be celebrated on November 20. हाँ, तो अब मुझे चिल्ड्रंस डे का आपने देखा होगा, ये लिखने को आया है. तो फिर इन्होंने इसी तरह से लिखा है, लेकिन हमने फिर आपको बता दिया कि गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जूनागढ़ या गुजरात, ये जो भी कुछ लिखना है वो इट शुड बी इन कैपिटल लेटर. ओके, एंड नोटिस विल बी इन द मिड ऑफ द बॉक्स के बीच में. और इन्होंने देखिए बिल्कुल अलग अलग कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं करके आएंगे आप ऊपर की लाइन में ही लिखेंगे और उसके बाद बीच में नोटिस लिखेंगे. इस साइड में आप डेट डालेंगे. दैट विल बी द वे, और दूसरा तरीका भी लिख सकते हैं दूसरे तरीके से भी. अब इसमें नवंबर 3 RD लगाइए और 2021. फिर चिल्ड्रंस डे यहाँ पर लिखिए.
all the students are informed that we are going to organize or celebrate Children's Day on 14 November 2021 on our school campus. In our school campus, there will be a children's fair. Students who want to install their shops may give their names and types of the shop, the undersigned by November 10, 2021. You may write here also. There will be competition, dance competition, and dance competition, song competition, drawing competition, different type of competitions will be organized there. So the students who are interested to participate in it can give their names to their class teachers or undersigned by November 10, 2021. देखो बच्चों, ये केवल एक फॉर्मेट है, सिंपल सा उन्होंने लिख दिया 3 लाइन का, उनको कोई मतलब नहीं आपकी मार्किंग से, तो आप अपने लेवल पे इसको अलग तरह से लिख सकते हैं। समझ गए कि हमारे स्कूल में ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराएंगे और इसकी फीस कितनी होगी, स्टॉल के लिए कितना रुपीस वो सबमिट कराएंगे, फॉर्म सबमिट किया जाएगा, या जो कुछ भी होगा सारी चीज़ें आप अपने लेवल पर लिखिएगा। और ये इसके अंदर केवल 4 लाइन इन्होंने लिखी हैं। मुझे कोई चीज़ इसकी बहुत अच्छी नहीं लग रही है, पूरा मार्क्स इसको नहीं मिलने वाला है, तो दैट्स वाई आप अपने हिसाब से इसको लिखिएगा। अब जैसे इसने नाम लिखा है, पहले सिग्नेचर आएंगे आपके यहाँ पर, सिग्नेचर होंगे, उसके बाद में नाम आएगा कैपिटल लेटर में, सेक्रेटरी स्टूडेंट्स यूनियन, यानी ये पोस्ट डेजिग्नेशन आ गई। इज इट क्लियर टू यू? लिख लिया आप लोगों ने इसको? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट। यू आर सेक्रेटरी ऑफ द इंग्लिश डिबेटिंग सोसाइटी। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, मे बी गिवन। सभी मैंने सेलेक्टेड लिए हैं। ये टॉपिक्स आपके प्रिपेयर होने चाहिए बच्चों, ये टॉपिक्स आपके प्रिपेयर होने चाहिए। ओके, ऑल ऑफ यू शुड प्रिपेयर दीज टॉपिक्स। आपको तैयार करने हैं ये टॉपिक्स, कहीं से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए आपकी। ओके स्टूडेंट्स? यस मैम। Yes, ma'am. So what is the time for your class? 10. Okay, only 5 minutes left. Next thing, ये हम दोबारा आपको ऑफलाइन में अच्छे से करवा देंगे, बट अभी आप इसी को लिख लीजिए इतना। तो इसके अंदर क्या है, क्या लिखना है? इंग्लिश डिबेट सोसाइटी ऑफ योर स्कूल, आप उसके सेक्रेटरी हैं। राइट ए नोटिस नॉट मोर देन इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट, डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, तो नोटिस वापस वही चीज़, यहाँ पर डेट और इसके बाद नोटिस बीच में, और अ डिबेट कंपटीशन। अ डिबेट विल टेक प्लेस ऑन अगस्त 2021 in multi-purpose hall of our school 2 PM. ठीक है, and the subject for the debate is, in the opinion of the house, the mightier than the sword. Sorry, पेन होना चाहिए यहाँ पर, pen is mightier than the sword. And this one is the topic there. Pen is mightier than the sword. यानी कलम जो है वो तलवार से भी कैसी होती, शक्तिशाली होती है। Those who are interested in taking part in the debate, those
the candidates who are interested to participate in it should see the undersigned on or before the 14th August. Yani they should give their names to undersigned. Okay, and before the 14th August, all are requested to attend the debate. All are requested to attend the debate competition. Mahendra Prasad, Secretary, English Debating Society. Okay. Have you written this? Yes, ma'am. ठीक है. So एक और आपको लिखना है. Now write down. You are Amit, studying in Government Senior Secondary School, Sector 5, Pratap Nagar. In your school there is a celebration of Teachers Day or career building workshop. Career building workshop. Give a notice to inform all students of your school. ठीक है. हेड बॉय हैं आप, आपको ये लिख के दिखाना है. इज इट क्लियर? यस मैम. सब बच्चे लिख लेंगे आप. नोटिस राइटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? हेलो, ऑल ऑफ यू कैपेबल टू राइट नोटिस, राइट अ नोटिस? यस मैम. Yes, ma'am. कहीं कोई प्रॉब्लम किसी को हो अभी बोल दीजिए. इसके बाद नहीं कराना है, केवल ऑफलाइन में आपको देखेंगे एक बार क्या लिखते हो आप. बताइए जल्दी से. मैम करियर बिल्डिंग शॉप मतलब वर्कशॉप होती है ना, करियर बिल्डिंग वर्कशॉप होती है ना, मतलब करियर काउंसलिंग भी होती है कि आपका करियर किस तरीके से, वर्कशॉप करवाई जाती है, इसके अंदर पार्टिसिपेट करना है. तो ये उस तरह की होगी जिसमें आपको चीफ गेस्ट को भी इंट्रोड्यूस करना होगा, एजेंडा लिखना होगा, एजेंडा मतलब पर्पस लिखना होगा. इस तरह से लिखा जाएगा नोटिस. ठीक है, लिख लेंगे. ये लिख के दिखाना है, करके लाइएगा. Okay students, now I want to close.